धारा स्टोरीज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है। ये हमारी विज़डम ब्रिज सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। इसमें मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाऊंगी जो हमारे दादा दादी पे बेस्ड है, क्योंकि विज़डम ब्रिज एक माध्यम है। हमारे एल्डर्स, हमारे दादा दादी, पुराने टाइम्स में हमारे गुरु शिष्य परंपरा, हमारी जो ओरल ट्रेडिशन है उसको ये लोग ट्रांसमिट करते हैं और हम तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चरल नॉलेज लाते हैं, सांस्कृतिक जानकारी लाते हैं। और ये आजकल कम होता जा रहा है क्योंकि हमारा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन कम हो रहा है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, हम लोग पेरेंट्स की लेट शादी हो रही है और लेट बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स को अपने करियर को छोड़ के फैमिली लाइफ पे ही ध्यान देना चाहिए। हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स से मुलाकात करने के और भी ऑप्शंस है, हमें वो भी एक्सप्लोर करने चाहिए। फैमिलीज़ में और लोग रहते हैं जो बड़े होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ना हो, फिर भी वे ग्रैंड पेरेंट्स तो है, मतलब वो कल्चरल नॉलेज का जो भंडार है वो उनमें है। बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। अरुण और शालिनी भाई बहन थे। अरुण बड़ा था, 12 साल का, और शालिनी 10 साल की। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे और बहुत ही उन्हें जो करना था वो कर सकते थे, और जहाँ जाना था, जैसे जीना था। मम्मी पापा दोनों काम में बिज़ी रहते थे। जब अरुण और शालिनी के दादाजी की डेथ हो गई, तब उनकी दादी उनके बेटे यानी कि अरुण और शालिनी के मम्मी पापा के पास रहने आ गई। तब से उनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत पलटने लग गई। उन्हें अपना स्पेस शेयर करना पड़ रहा था। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और शालिनी के लिए तो और ख़राब बात थी क्योंकि दादी अब उसी के कमरे में उसके साथ रह रही थी। अगले ही दिन सुबह सुबह 4:30 बजे दादी उठती हैं और बोलती है, शालू बेटा ज़रा उठना, मेरी पूजा का समय हो गया है। शालिनी को बहुत गुस्सा आता है। बोलती है, अभी तो संडे है और सुबह सुबह भी नहीं हुई और आप मुझे जगा रहे हो। तुम्हें पता है जब तुम छोटी सी बच्ची थी तो तुम कितनी प्यारी थी और मैं ना तुम्हें शालू शालू करके बोलती थी। दादी प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे ना आपकी कोई बात नहीं सुननी अभी। ये कोई कहानियों का समय है क्या? और शालिनी अपना तकिया उठाती है और चल देती है बाहर। पापा दोपहर में अरुण को बोलते हैं, बेटा तुम्हें भी अपनी दादी के साथ समय स्पेंड करना चाहिए, टाइम देना चाहिए उन्हें। अरुण बोलता है, नहीं नहीं पापा, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे फुटबॉल के क्लासेस होते हैं, मैं कैसे उन्हें टाइम दे सकता हूँ। पापा बहुत अपसेट होते हैं उनके बच्चों के ये रवैये को देख के, और उन्हें एक हार्ट अटैक आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बच्चे बहुत अपसेट होते हैं कि हमारा खाना कौन करेगा, हमें रेडी कौन करेगा, मम्मी आप तो पापा के साथ रहने वाली हैं। तो मम्मी बोलती है, हाँ बेटा दादी तो है ना, वो तुम्हारा सब खाने पीने का ध्यान रख लेंगी। बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, फिर से दादी के साथ रहना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। एक दिन दोनों बच्चे टीवी देख रहे होते हैं और दादी आके पूछती है, शालू तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? शालिनी बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कभी सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अच्छा है ना, अब सीख लो। चलो तुम शुरू करो, ये जो आलू है ना उन्हें उबाल के काट लो। अरुण बहुत हंसता है, उसे चिढ़ाता है कि देखना शालिनी, जो पटेटो है उसका छिलका भी उसके साथ मत पका देना। शालिनी को बहुत गुस्सा आता है। तुम लड़की तो हो, तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा ना, कौन सीखेगा? दादी बोलती है, हाँ बेटा मजाक उड़ा लो, ये लो लंबी सी लिस्ट है ये, जाओ जाके बाजार से लेके आओ ये सारा सामान, मुझे अभी चाहिए खाने के पहले। अरुण उठाता है अपना थैला और चला जाता है गुस्से में। दादी शालिनी को बोलती है, अरुण के जाने के बाद ज़रा दरवाज़ा बंद कर देना शालू। शालू बहुत लेज़ी होती है, वो उठती ही नहीं है, वैसे भी कौन आएगा घर में। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाज़ा खुलने पे शालिनी बोलती है, अरुण तुम इतना जल्दी वापस आ गए। पर जब इंसान दरवाजे के अंदर घुस के आता है, वो अरुण नहीं होता है। खड़ा होता है सामने एक बहुत ही बड़ा मुश्तंडा, उसके हाथ में होती है एक चाकू, और वो बोलता है, चुपचाप जाओ और मुझे अपने घर के जितने भी पैसे हैं वो दे दो। दादी अंदर से पूछती है, शालू बेटा किससे बातें कर रही हो? और वो बाहर आती हैं और वो देखती हैं कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा चोर खड़ा है।
चोर दादी के पास जाता है और बोलता है कि जितने भी पैसे हैं वो मुझे अभी के अभी चाहिए। दादी कहानी सुनाने लग जाती हैं। अरे पर तुम्हें पता है मेरा जो बेटा है ना उसे हार्ट अटैक आ गया, वो तो हॉस्पिटल में है, और पैसे तो मेरी बहू शालिनी माँ सोच रहे होते, हे भगवान दादी को अभी भी कहानी ही सूझ रही है क्या। और चोर बोलता है चुप रहो बुढ़िया, मुझे तुम्हारी ये कोई कहानी नहीं सुननी, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। दादी उठती है और बोलती ठीक है। दादी किचन में जाती है और चोर बोलता है बुढ़िया तुम अपने पैसे किचन में रखते हो क्या। नहीं नहीं मैं चाबी वहाँ रखती हूँ। अच्छा ठीक है जाओ लेके आओ। दादी किचन में जाती हैं और बाहर आती हैं, चोर के पास जाती है, लाल मिर्ची का पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर आँख में फेंक देती है। चोर की आँख जलने लगती है, वो मसलने लगता है और जल रही होती हैं आँखें फिर उसकी। और शालिनी जो अभी तक चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी कि हो क्या रहा है, कूद जाती है और चोर को बांधने में दादी की मदद करती है। पड़ोसियों को बुलाती है और पड़ोसी चोर को अच्छे से बांध देते हैं और पुलिस आके उसे लेके जाती है। सभी लोग शालिनी की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं और शालिनी सबको बोलती है नहीं नहीं, इस तारीफ़ की असली हकदार तो दादी ही है, उन्होंने ही सब कुछ किया, हमने तो एंड में टचअप किया है। फाइनली शालिनी और अरुण को पता चलता है कि उनकी दादी, उनकी उम्र ज़्यादा है पर उनमें विजडम बहुत ज़्यादा है, उनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही दादी ने उनके घर के पैसे और उनकी जान दोनों बचा ली। ऐसी ही चीज़ों से आजकल की जो हमारी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे कि पेपर स्प्रे, ये सब बनी होती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे ही विजडम से आती है। और दादी जो पुराने समय की थी वो आराम से बैठ के रोना शुरू कर देती वहाँ पे, पर नहीं, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। उन्होंने बहुत ही स्विफ्टली एक्ट किया और बहुत ही इंटेलिजेंटली सिचुएशन के साथ डील किया। तो इसी के साथ हमारा विजडम सीरीज़ ख़त्म होता है। इसी के साथ मैं जल्द ही आऊँगी एक नई कहानी और एक नए बैकग्राउंड के साथ। सारा स्टोरीज़ के साथ आप जुड़े रहिएगा।